नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं वीकेजी लॉ में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस के बारे में। ये बैंक कब डालता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें कितने साल की सज़ा होती है और हमें क्या-क्या इस केस में करना चाहिए। दोस्तों, जब लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, बैंक अपनी प्रोसीजर्स पहली किस्त जब बाउंस हो जाती है उसके बाद स्टार्ट कर देता है। पहली किस्त बाउंस होने के बाद बैंक सॉफ्ट कॉल्स आपको करेगा, रिमाइंडर्स भेजेगा। जब दूसरी किस्त बाउंस हो जाती है तो उसके बाद थोड़ी सी उनकी टोन चेंज हो जाती है, थोड़ा हार्ड रिमाइंडर वो भेजते हैं, कॉल्स करते हैं और एनबीएफसी बैंक्स जो है अपने रिकवरी एजेंट से भी कॉल्स स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इन लोगों ने अपने कॉल सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पर ये आपके डिटेल्स भेज देते हैं और वहाँ से आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। जब तीसरी किस्त भी बाउंस हो जाती है, मतलब 90 दिन तक आपने कोई भी ईएमआई पे नहीं करी है, उसके बाद ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं इनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है, गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, आपके घर पर आते हैं, रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, इल्लीगली उनके पास डाटा आता है, ये आपके फ़ोन से डाटा चुरा लेते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं। अब जब 90 दिन का आपका टाइम पीरियड निकल जाता है ईएमआई देने का, तो अगर आपने किसी भी लोन के अगेंस्ट कोई चेक बैंक को या एनबीएफसी को दिया हुआ है एज ए सिक्योरिटी, वो उस चेक में आपका पूरा लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट भर के उसको बाउंस करा लेते हैं। जब चेक बाउंस हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें लीगल नोटिस भेजना होता है। आपके पास लीगल नोटिस आता है 138 का, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसका जवाब दें, अपने वकील के माध्यम से उसका रिप्लाई तैयार करवाएं और भेजें। वकील के लेटर हेड पे होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर आपको जवाब फाइल करना है। उसके अगले 30 दिन के अंदर उसको केस फाइल करती है बैंक, जिसका समन आपके पास आता है। बैंक में कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास कोर्ट समन भेजती है, उसको भी इग्नोर ना करें। अगर ऐसा कोई समन कोर्ट से आता है तो आप उसकी जांच जरूर कराएं, क्योंकि कुछ रिकवरी एजेंट्स इलीगल तरीके से जाली समन बना के भी भेज देते हैं, परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। तो आप जो है अपने वकील के माध्यम से जो समन आया है उसको एक बार कोर्ट में चेक जरूर कराएं। अगर समन जेन्युइन है तो आपको केस में अपीयर होना पड़ेगा। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। पहले ही दिन, पहली ही डेट पर आपको इसमें जमानत मिल जाएगी। उसके बाद ये केस चलता है, केस लंबे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज केस फाइल हुआ और कल ही इसके अंदर आपको सजा हो जाएगी। 138 केस के अंदर जो प्रावधान है वो डबल अमाउंट और 2 साल की सजा का है। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है डिफॉल्ट करना। 138 का केस अगर आपके ऊपर फाइल हुआ है तो आप उसे अपने वकील से उसकी पैरवी करवाएं, केस में अपीयर हुए जाएं। एट द एंड बैंक वालों को पैसा ही चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो इसमें सेटलमेंट भी हो जाता है, उसके लिए समय मिल जाता है कोर्ट से। जो कोर्ट में जज बैठे हैं वो भी आपको जेल भेजना नहीं चाहते हैं, जेलों में जगह नहीं है।
आपको जेल भेज के उनको क्या ही मिलेगा। अगर आप जेल चले भी गए तो उससे क्या फ़ायदा होगा बैंक को? बैंक को तो अल्टीमेटली पैसा ही चाहिए लास्ट में। तो जेल भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर सेटलमेंट ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, और उसमें भी कई तरीके से होता है। वन टाइम सेटलमेंट भी हो जाता है, 2 किश्तों में, 3 किश्तों में सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नोटिस आते हैं आपके पास, उनका रिप्लाई ज़रूर दें। मैं बार-बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि वो चाहे रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आउटस्टैंडिंग नोटिस हो। और एक ख़ास बात, आपको अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, हो गया है, आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप अपने वकील के माध्यम से बैंक को इन्फॉर्म करें। बैंक को नहीं पता चलता है कि आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं तो उन्हें पहले से ही सूचना दीजिए। इससे आप ही को ही फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। अगर आप बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो बैंक अपना लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करती है, जिससे लोग परेशान होते हैं। आपको लीगल प्रायर नोटिस ज़रूर देना चाहिए, और आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई भी ज़रूर दें, उसमें ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल करें। आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजें। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।